ये सब कल दिवाली हुई है और दिवाली के दौरान तो पटाखे छूटे, जबकि गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ था कि कोई पटाखे नहीं छूटेंगे। मार्केट में भी बैन लगा हुआ था, पटाखे नहीं बिकेंगे। सब कुछ हुआ, पटाखे भी बिके, पोल्यूशन भी हुआ, पटाखे छूटे भी काफ़ी हैं। मतलब इसको जो वो तो फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं सर। कि हर साल जो दिल्ली का प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? ये जो पड़ाका उड़ाका छिट रहा है ना, इस वजह से कारण बस हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर दिल्ली सरकार द्वारा पहला स्मोक टावर लगाया गया है। इस स्मोक टावर की खासियत ये है कि इसमें 40 पंखे हैं, 10 पंखे 4 दिशाओं में लगाए गए हैं। 8 सेंसर वाला ये स्मोक टावर, जिसमें 2 सेंसर हर दिशा में लगाने के बाद 8 सेंसर बनते हैं। इसकी लागत है 24 करोड़ रुपए। जब ये स्मोक टावर अगस्त में इसका इनॉग्रेशन किया गया था दिल्ली सरकार द्वारा, तो इस पे कई कंट्रोवर्सीज़ हुई थी। कई लोगों ने कहा था कि ये पहला स्मोक टावर दिल्ली का नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि गौतम गंभीर द्वारा भी दिल्ली में पहले ही अपने पर्सनल फंड से भी एक स्मोक टावर लगाया जा चुका है, जो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में था। तो ये बात तो स्पष्ट होती है कि ये दिल्ली का पहला स्मोक टावर नहीं है। उसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज़ आती है वो है इसकी लागत को लेकर, जो है 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए को लेकर कई सवाल उठने लगे कि क्या इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 24 करोड़ की लागत है वो एकदम जायज़ है। कई लोगों ने, जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो बयान आया, उसमें ये कहा गया कि इसको बनाने के लिए इंटरनेशनल क्वालिटी की मशीन्स यूज़ करी गई हैं, मतलब विदेश से तकनीक मंगाई गई है, जिसकी वजह से इसकी जो लागत है वो 24 करोड़ रुपए आई है। और अगर इस पोल्यूशन के लिए हम सिर्फ दिवाली के पटाखों को दोष दें तो वो भी बहुत तरीके से गलत होगा, क्योंकि दिवाली तो कल ही थी और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बढ़ ही रहा है। पराली जलाने की वजह से भी दिल्ली में बहुत प्रदूषण बढ़ा। परंतु क्या हम सिर्फ एक ब्लेम गेम खेलने यहाँ पर आए हैं? नहीं, हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का जो मूल कारण है वो क्या है। पराली हर साल जलाई जाती है, पटाखे हर साल दिवाली पर छोड़े जाते हैं, उसके अलावा गाड़ियाँ भी दिल्ली में वैसे ही चलती है जैसे हर बार चलती है। तो क्या इसे हम दिल्ली सरकार की नाकामी कहेंगे कि वो पॉल्यूशन रोकने में असमर्थ रही? 2 से 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली के लिए क्या ये सिर्फ एक स्मोक टावर काफ़ी है? क्या ऐसे और स्मोक टावर नहीं लगाए जाने चाहिए थे? इसको भी हम देखते हैं कि यदि ये 650 से 400 AQI भी करता है, तो ये 200 और 250 का जो ये फ़र्क है, ये ज़्यादा दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं ला रहा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में इस समय कनॉट प्लेस में भी खड़े हैं, ये दिल्ली के एक पॉश एरिया में से आता है। उसके बाद भी यहाँ पर हम खुद खड़े होकर फील कर सकते हैं कि प्रदूषण किस प्रकार से बढ़ चुका है। यहाँ पर इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि पटाखे ज़्यादा नहीं छोड़ाए जाते और गाड़ियाँ भी जो है पीछे की रोड की तरफ को कम ही चलती हैं। इस एरिया में भी हम फील कर पा रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल्स इस समय हवा में है, जो स्मॉग हो रखा है हमारे आसपास, तो हमें सांस लेने में भी उसकी वजह से पता चल रहा है कि कितनी हैवी ब्रीदिंग हो रही है, जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ चुका है। हम इससे पहले जब पालम की तरफ को मौजूद थे, तो वहाँ पर जो 999 AQI है, उसको अगर हम यहाँ से कहें तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन है उस क्षेत्र में, और सांस लेने में वहाँ के लोगों को बहुत समस्या है। ऐसे में जो अस्थमा के व अन्य रोगों के मरीज़ हैं, उनके लिए ये जो पोल्यूशन है ये बहुत घातक बन जाता है। दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वह बुरी तरीके से डेंगू के मरीज़ों से भरे हुए हैं, और ऐसे में यदि कोई दूसरी बीमारी को लेकर, अस्थमा की बीमारी या लंग्स की प्रॉब्लम को लेकर मरीज़ जाता है, तो शायद उसको बेड भी ना मिल पाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सीताराम। आप ऑटो चलाते हैं सर? जी, ऑटो चलाते हैं। कितने साल हो गए? मेरे को करीब 20-25 साल हो गए सर। अब दिल्ली में फिर तो आप ज़्यादा कोई अच्छे से बता ही नहीं पाएगा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसको लेकर। तो सर, तो पोल्यूशन तो ऐसा सर, अब जैसा कल दिवाली हुई है और दिवाली के दौरान तो पटाखे छूटे, जबकि गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ था कि कोई पटाखे नहीं छूटेंगे। मार्केट में भी बैन लगा हुआ था, पटाखे नहीं बिकेंगे। सब कुछ हुआ, पटाखे भी बिके, पोल्यूशन भी हुआ, पटाखे छूटे भी काफ़ी हैं। मतलब इसको जो वो तो फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं सर। कुछ परसेंट लगा फ़र्क, कुछ परसेंट लगा, लेकिन पटाखे काफ़ी छूटे हैं फिर भी। ये तो प्रशासन और पुलिस का एक तरीके से फेलियर बताना चाहेंगे कि फेलियर कहेंगे जी, बिल्कुल फेलियर कहेंगे। पटाखे मार्केट में कैसे बाहर आ गए बताइए? जब मार्केट में बिक नहीं रहे तो कैसे आ गए? और जबकि परचेजिंग वाले को भी अपराधी था, परचेजिंग करने वाला भी, सेलिंग वाला भी अपराधी था, लेकिन सेल भी हुआ और परचेज भी हुआ, और बाकी पटाखे छूटे भी सर। हुआ सब कुछ। बहुत सही बात बताई सर आपने कि किस तरीके से प्रशासन एक तरीके से फेल हुआ है, कि बैन होने के बाद भी जब हर चीज़ बिकी रही है और खुलेआम चलाई जा रही है, तो ये एक फेलियर है। तो पटाखों के अलावा भी सर, जैसे कई दिनों से भी पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं प्रदूषण के बढ़ने के? नहीं, और कारण तो फिलहाल तो मेरे को पटाखे के ऊपर ही ज़्यादा महसूस हुआ है सर। बाकी तो अब ये सर्दी आने पे पता लगेगा सर, क्योंकि सर्दियों में पोल्यूशन की शिकायत आती है, जैसे कि पराली जलती है, हरियाणा पंजाब से, उसका भी असर आता है दिल्ली के अंदर।
और बाकी हमारे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन पे फ़र्क तो है पहले से, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ। अभी जैसे यहाँ पर हम खड़े तो इस समय यहाँ पे 600 AQI है, लेकिन अगर हम आज़ादपुर की तरफ या PGDAV की तरफ को जाते हैं तो वहाँ 999 तक AQI दिल्ली में जो है, जो बहुत ही खतरनाक टच कर चुका है, जो एक दिन में 18-20 सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसे में दिल्ली सरकार को और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जैसे हम देख रहे हैं पीछे एक स्मोक टावर लगाया गया है 3 महीने पहले, तो इतनी बड़ी आबादी पर, दिल्ली की 2 से 2.5 करोड़ की आबादी पर या बीच में एक स्मोक टावर लगाना आपको क्या लगता है असरदार होगा? नहीं नहीं, ये कुछ भी असर नहीं यार, ये कुछ भी असर नहीं करा सर। एक स्मोक टावर से क्या होगा सर? ये तो करीब ये लगा लो कि हज़ारों की संख्या में लगेंगे जब जाके पोल्यूशन कवर होगा सर। एक पोल्यूशन से तो ये नाम कर लिया उन्होंने, CM ने, कि हमने एक स्मोक टावर लगा दिया, बस एक अपना एक नाम कर दिया, प्रचार कर दिया, बाकी एक इससे सर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर। बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि इतनी बड़ी आबादी पर ऐसे क्षेत्र में एक ही स्मोक टावर एक फेलियर की तरीके से ही सामने आया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम यहाँ कनॉट प्लेस में खड़े हैं। तो सर आपका नाम? मेरा नाम राम सिंह। तो सर यहाँ पर कनॉट प्लेस में आप अक्सर आते जाते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि कल के बाद से दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पटाखों ने हालत ख़राब कर दी, इतना में पटाखा चला उससे हालत ख़राब हो गई। इस पर बैन भी किसी ने बैन के माना, किसी ने भी बैन लगा हुआ है। मतलब दिल्ली में बैन लगने के बाद भी जो हम देख रहे हैं कि पिछले साल की तरह ही पटाखे ने इसका पालन किया, तो एक सरकार कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था रात को? हैं, सरकार और प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर। देखो कहाँ था प्रशासन, हैं, वो किसी को रोका हैं? दारू पी रहे, पटाखे चला रहे, खूब अस्तबाजी हुई है, सारा प्रदूषण उसी का है, मौसम ख़राब कर दिया हैं। इसके ऊपर जब प्रशासन सरकार का बैन था तो वहाँ प्रशासन कहाँ था? फिर सोचना चाहिए, देखना चाहिए ना, इसमें गौर होनी चाहिए हैं। वैसे बोलते आर्डर कर दो जी, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जो बात कह दी उस पर अमल नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऑड इवन करने से भी हमने जैसे देखा कि कोई खास फर्क दिल्ली के पोल्यूशन में कुछ भी नहीं पड़ा था। अक्सर लोगों के पास 2 गाड़ियाँ होती ही होती। लोगों को परेशान होते हैं लोग, जिसके पास नहीं है तो परेशान बच रहा, ठीक है ना। जैसे 2 तो चला लेगा, जिसे पर नहीं जो पैसे बढ़ा तो 2 के 3 भी ले लेगा, ठीक है ना। बाकी तो ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर में का वो लोग परेशान होते हैं, लोगों को रोज़ खराब होता है लोगों का। जैसे टैक्सी एक नंबर की एक ही है तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? दूसरे दिन वो कहाँ बर्त रख लेगा, खाने के फास्ट कर ले वो हफ्ते में 4 दिन का। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना क्या नहीं करना। बिल्कुल सर, आपने जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि जो प्रदूषण का जो कल हमने देखा दिवाली के बाद से बढ़ गया पटाखे फोड़ने का। परेशान कहीं नहीं आया, किसी को हमने देखा टोकते हुए, किसी ने रोका हो यहाँ पटाखे को चला रहे हो या बेच क्यों रहे हो? पहले बेचने पे, बिक्री पे फाइन होना चाहिए था, ठीक है ना। लगाया गया था, फिर भी हम देख रहे हैं कि बाहर से लोग, दिल्ली के बाहर से लोग खरीद कर ला रहे थे। सब जब स्टॉल लगे हुए हैं उसको प्रशासन ने वहाँ घूम रहा है, वहाँ पे पुलिस घूम रही है, हर गली में पुलिस है, हर जगह पुलिस घूमती है, तो उसको क्यों बेचने दिया? वो जब बेचेगा तो ले जाएगा, चलाएगा, ठीक है ना। इसलिए उनको इसमें कोई अमल नहीं हुआ है, ना गवर्नमेंट ने सख्ती करी ना प्रशासन सख्ती करी, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात बताई सर कि प्रशासन और पुलिस का एक बहुत कंप्लीट फेलियर देखने को मिला है, क्योंकि बैन होने के बाद भी दिल्ली में पिछले सालों की तरह ही पटाखे जो है वो फोड़े गए और ऑड इवन जैसी स्कीम्स भी जो है वो प्रदूषण कम करने में कहीं पर काम नहीं आई। तो सर और क्या चीज़ है? जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पीछे स्मोक टावर लगाया गया है, लेकिन पूरी 3 करोड़ की आबादी में दिल्ली की सिर्फ एक कितनी स्मोक टावर तो क्या कर लेंगे इससे, ठीक है ना। या तो हर चौकों पे लगा दे, फिर तो मान लो कोई हो जाएगा, असर पड़ जाएगा। 1-2 लगाने से नहीं बनेगा, करोड़ों की आबादी है, ठीक है ना, करोड़ों के सब आबादी से कुछ नहीं बनेगा। नमस्कार सर, आपका नाम? शैलेंद्र प्रसाद। तो शैलेंद्र जी, आपको कितने साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए? इस साल में 5 बरस हो गया। आप 5 साल से है, तो आप देख रहे हैं कि हर साल जो दिल्ली का प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? ये जो पटाखा उड़ाका छिट रहा है ना, इस वजह से कारण बस हो रहा है। और इसके अलावा भी? इसके अलावा और कुछ तो नहीं है, पटाखे से मेरा और गाड़ी उड़ी चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है, इसके मामले में ऐसा हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं गाड़ी या पटाखे तो हर साल भी चलते हैं और प्रदूषण बढ़ ही जा रहा है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है, तो दिल्ली सरकार को क्या कहेंगे कि आप इस पर कि और कैसे इस पर अच्छे से काम किया जा सकता है? ऐसे से यही काम किया जाता है कि जो नाजायज जो गाड़ियाँ चला रहा है फालतू, उसको रोका रहा है। हाँ, उसे फालतू काम किससे चलाए तो कोई बात नहीं, ऐसे फालतू चलाए उसको ऐसा है कि किसके पास 10 गाड़ियाँ हैं और 10 को लेकर घूल रहा है। अगर एक ही आदमी उसे गाड़ी न्यूज करेगा तो 10 को रोड पर तो आएगा नहीं, इसीलिए एक ही गाड़ी चलाए, लोगों तो प्रदूषण कम हो जाएगा। जितना गाड़ियाँ चलाएगा उस हिसाब से वही धांधली होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से जो लोग फालतू में गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और जो
पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी हैं जिनको 15 साल ज़्यादा एक्सपायर हो चुकी हैं, जो प्रदूषित करती है, जिनका पॉल्यूशन नहीं हो रखा, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। हाँ कि जी। जैसे मान ले कि किसी के पास 5 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, ऐसे हैं, उनकी 10 आदमी 10 गाड़ियाँ निकल रहे हैं लेके, तो 10 आदमी के तो प्रदूषण होगा। ऐसे एक ही गाड़ी निकलेगा, 9 गाड़ी बैठा रहेगा तो न प्रदूषण होगा। गाड़ी जैसे जितना धुआं देगा, जो भी करेगा, तो प्रदूषण होना ही होना नहीं है। अब एक ही गाड़ियाँ अलॉट करे सरकार कि हाँ कि एक ही गाड़ी चलाओ, 9 गाड़ियाँ बैठा दो, एक ही गाड़ी से 5 आदमी जाना है तो 5 आदमी जाओ। ये नहीं कि हर गाड़ियाँ से जाते रहो तो प्रदूषण पैदा होगा, रोड जाम होगा, ये कठिन है। जैसे मुख्यमंत्री जी भी है, वो 8 गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हैं, कोई मंत्री और 10 गाड़ियाँ 12 गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हैं, तो उस पर भी कुछ कमी करनी चाहिए कि 1 या 2 गाड़ी में ही वो सिमट। हाँ, जैसे ये है कि जैसे मान ले कि अब ये नेता हैं, नेता के कभी ऐसा होता है कि 2-4 गाड़ियाँ, जैसे 10 गाड़ियाँ जा रहे हैं तो 5 गाड़ियाँ लेने का लोड करें। और दिल्ली के अंदर में ऐसे 80% ऐसे हैं कि जिनके पास बड़े पैसे हैं, उनको 10 गाड़ियाँ हैं तो 10 से कोई बेटी अलग ले जा रहा है, बेटा अलग जा रहा है, पुतो अलग जा रहा है। अब एक ही गाड़ियाँ से अगर सेटलमेंट करके वो जाया करे तो कम से कम तो 5 गाड़ी तो प्रदूषण न बढ़े, एक ही गाड़ी के प्रदूषण बढ़े, प्रदूषण कम होगा। अब 5 गाड़ियाँ बढ़ा के चलोगे तो प्रदूषण होना ही होना है। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि जो नेताओं को स्पेशली दिल्ली में जैसे हम देखते हैं कई मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, सांसद हैं, जो कई गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हैं, सबसे पहले उन्हें इस चीज़ पर अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। जनता को बोलने से पहले सबसे पहले अपनी जो गाड़ियों का काफिला वो लेकर निकलते हैं, उसमें जो गाड़ियाँ हैं उसमें कमी करनी चाहिए, तो दिल्ली का प्रदूषण जो है वो एक कई तरीके से अपने आप ही कम होगा। तो हम मौजूद थे दिल्ली के कनॉट प्लेस के स्मोक टावर के बाहर, जहाँ पर हमने लोगों से उनके विचार भी जाने, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि दिल्ली जैसे शहर के प्रदूषण को रोकने के लिए ये एक स्मोक टावर जो 24 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ये एक कंप्लीट फेलियर है। और दिल्ली सरकार को मेन मुद्दों पर काम करने की बजाय ऐसे छोटे मुद्दों को छोड़ देना चाहिए। जो असली मुद्दे, जो रियल मुद्दे हैं, जैसे जो गाड़ियों का पॉल्यूशन है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पॉल्यूशन आता है, और जो पराली की समस्या जो है, इन पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को इस समय के वो दिल्ली सरकार को उस पर अपना पैसा और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।